हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल के एक इंटरव्यू के बारे में, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खिलाफ शायद वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी और हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन है उसको आने में काफी टाइम लग जाए। इसके बाद दुनिया भर की मार्केट में देखा जा रहा है कि वो गिरी हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई मॉडर्ना क्या है, तो मॉडर्ना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूएस की। और इन्होंने एक कोविड की वैक्सीन बनाई है जो कि काफी यूज की जा रही है दुनिया भर में। तो आप लेफ्ट साइड पे इस पेज के देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन कितने कंट्रीज में यूज हो रही है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका है, जो कि 176 कंट्रीज में लगाई जा रही है। ये भारत में भी यूज की गई है इसकी कोविशील्ड वैक्सीन। इसके बाद दूसरे नंबर पे फाइजर की और बायोनटेक की पार्टनरशिप में 144 कंट्रीज में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तीसरे नंबर पे चाइना की सिनोफार्म 88 कंट्रीज में। और चौथे नंबर पे आती है मॉडर्ना, जो कि 77 कंट्रीज में लगाई जा रही है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, जो कि 9 कंट्रीज में लगाई गई है। और तीसरी वैक्सीन जो हम यूज कर रहे हैं रशियन मेड स्पुतनिक, जो कि लगभग 50 कंट्री में लगाई जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि मॉडर्ना को दुनिया भर में काफी यूज किया जा रहा है। और अगर हम यूएस के डेटा की बात करें कि यूएस में कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई जा रही है, तो वहां पे अभी तक 26 करोड़ से ज्यादा फाइजर की वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। और 17 करोड़ से ज्यादा इस टाइम पे मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये एक वीक पुराना डेटा है। तो लगभग आप 17 से 17.5 करोड़ के बीच में मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इसके बाद जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन और दूसरे प्लेयर, वो काफी कम लगाए हैं। तो यूएस की बात की जाए तो ये टॉप 2 वैक्सीन में आती है। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपने देखा होगा कि जब आज मार्केट खुली तो ग्रीन में खुली थी, पॉजिटिव लग रही थी। तो उसके पीछे का कारण ये था कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला था कि चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं जो यूएस के डॉक्टर एंथोनी फॉची, उनको लगता है कि जो अभी वैक्सीन यूज की जा रही हैं कोविड के लिए, वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होंगी। और उन्होंने इसके बाद बोला कि जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए कंसर्न होने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद देखा गया यूएस की मार्केट और इवन इंडिया की मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। लेकिन उसके बाद अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स है उन्होंने एक मॉडर्ना के सीईओ के साथ इंटरव्यू को पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि मॉडर्ना के सीईओ मिस्टर स्टीफन जो हैं वो ये मानते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके अगेंस्ट वैक्सीन शायद इतनी कारगर ना साबित हो जितनी कि वो दूसरे वेरिएंट यानी कि डेल्टा वगैरह के अगेंस्ट थी। और इस न्यूज के मीडिया में आने के बाद हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस बहुत बुरी तरह ड्रॉप हुए, लगभग 2.5%। और सेंसेक्स जो कि हमारा आज सुबह पॉजिटिव खुला था, वो अपने पीक से 900 पॉइंट नीचे गिरा। और इसके अलावा दूसरी भी मार्केट की बात की जाए तो वहां पे भी देखा गया कि मार्केट इस न्यूज के बाहर आने के बाद गिरी है। और जो सीईओ हैं स्टीफन बेंसेल, उन्होंने ये बोला है कि जो इसकी इफेक्टिवनेस है जो करंट वैक्सीन की, वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट। हालांकि उन्होंने कहा कि उनको डेटा की वेट करनी पड़ेगी, बट अभी तक जितने भी उन्होंने साइंटिस्ट से बात की है उससे ऐसे लग रहा है कि जो अभी की वैक्सीन है वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं हो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट। और उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है ये कई महीने लग जाएं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन बनाने में। तो इस सब से बड़ा ही नेगेटिवली रिएक्ट किया है मार्केट ने। तो आप देखेंगे कि अभी मार्केट शायद थोड़े टाइम वॉलेटाइल रहे। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकती हैं। लेकिन ऐसे ही कोई अगर नेगेटिव न्यूज आई या लगा कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो वो बहुत नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो आप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए मुझे लगता है कि इस टाइम पे हम सबको रेडी होना चाहिए। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।